श्रीभ्यो श्रीभ्यः श्रीगोतिमादिपदिमद्भुतपुन्नुवन्दो मुद्दोतिताखिलमघो मघप्रणासं भक्षे जिनेश्वरमहं प्रणिपत्तु तथ्यं निर्वाणकारणमशेषजगद्दितार्थं निर्वाणकारणमशेषजगद्दितार्थं। बोले महावीर भगवान के, बोले आचार्य विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य पूज्यपाद स्वामी की। 35 नंबर। तदेत दमरेश्वर प्रचल मौली मालामणि फुरत किरण चुंबनीय चरणामिंदद्वयम् पुनातु भगवज्जिनेन्द्र कौरूपमन्धीकृतं जगत सकल मन्नतीथ गुरु रूप दोषोदये तदेतदमरेश्वर प्रचल मौली मालामणिस् पुरत किरण चुंबनीय चरणारविंदद्वयम् पुनातु भगवज्जिनेन्द्र तव रूपमन्धीकृतम् जगत सकल मन्नतीथ गुरु रूप दोषोदये। भगवान जिनेन्द्र, हे जिनेन्द्र भगवान, अमर ईश्वर प्रचल मौली माला मणि फरत किरण चुंबनीय चरणारविंद द्वयम्। देवों, अमर माने देवों के, जो ईश्वर माने स्वामी हैं, इंद्रों के चलायमान, प्रचल नम्री वो जो मुकुटों की मालाओं में लगी हुई मणियों की स्फुरायमान चमकती हुई किरणों से जिनके दोनों चरण कमल चुंबित हो रहे हैं, स्पर्शित किए जा रहे हैं। एतत् तव रूपम, ऐसा यह आपका रूप है। देवतागण क्या कर रहे हैं? आपको नमस्कार कर रहे हैं। तो उनके मुकुटों की जो मालाएं आदि हैं, उनमें जो मणियां हैं, उनकी जो किरणें हैं, चमक है, वो कहाँ पड़ रही है? भगवान के दोनों चरणों पर पड़ रही है। ऐसा यह आपका रूप। अन्य तीर्थ गुरु रूप दोष उदय, मिथ्या अन्य तीर्थ जो है कुगुरु आदि कुदेव आदि हैं, उनकी उपदेशों की दोषों के उदय से अंधीकृत अंध की गई सकल जगत पूर्ण संसार को पुनः तो पवित्र करें। यहाँ पर दो बातें बहुत विशेष हैं। जब भी किसी आचार्य ने, आचार्य भगवंतों ने भगवान की स्तुति की है, तो स्तुति करते समय उन्होंने हमेशा देवताओं को नमस्कार करते हुए बताया है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि आप मिथ्यात्व में ना जाएं। जब सारे देवता भगवान के चरणों में आ रहे हैं, तो आप किसी अन्य देवता के पास ना जाएं। सौधर्म इंद्र बन करके आप स्वयं भगवान की पूजा करें, धर्मेंद्र पद्मावती की पूजा ना करें। क्या बन करके? सौधर्म इंद्र बन करके आप क्या करें? देवादिदेव अनंत भगवान की पूजा करें, किसी धर्मेंद्र पद्मावती की पूजा ना करें। देखो, इसलिए कहा आगे और इसको खुलासा किया है कि अन्य जो कुदेव आदि हैं, कुलिंगी आदि, उनको उपदेश उदय से जो अंधे हो रहे हैं, है ना, ऐसा कह रहे हैं। तो ये अंधे क्यों हो रहे हैं? क्योंकि वह उन सबकी मान्यताओं को लेकर के बैठे हुए हैं। हे भगवान, हे जिनदेव, आप 100 इंद्रों से वंदनीय हैं। कौन से 100 इंद्र हैं? भवनालय 40, व्यंतर देवा होंति कपि 32, और कप्पा अमर 24, चंद्र सूर्य नरोत्तरी। तो ये जिन भगवान 100 इंद्रों से वंदनीय आपके पावन चरण कमलों का दर्शन प्राप्त करके संसार के समस्त प्राणी मिथ्यात्व का भवन कर सम्यक्त को प्राप्त करें।
किसको प्राप्त करें? सम्यक दर्शन को, क्योंकि आप स्वयं 100 इंद्रियों से बंधनीय हैं। तो जो अन्य देवी देवताओं की वंदना करते हैं उनके लिए कहा जा रहा है कि उसको छोड़ो, उस मिथ्यात्व को छोड़ो और क्या करो? आप सम्यक दर्शन को ग्रहण करो। जब तक कुदेवों की पूजा करते रहोगे तब तक मिथ्यात्व बना ही रहेगा। वस्त्रधारी की पूजा करते रहोगे तो सम्यक दर्शन प्राप्त होने वाला नहीं है। पंचम काल में साक्षात अनंत देव का दर्शन दुर्लभ है। ऐसे समय में एकमात्र स्थापना निक्षेप ही हमारी परिणामों की निर्मलता का संबल है। स्थापना निक्षेप अर्थात जिनबिंब प्रतिमा आदि। ऐसे समय में एकमात्र स्थापना निक्षेप ही हमारे परिणामों की निर्मलता का संबल है। अतः यहाँ आचार्य देव साक्षात अनंत के अभाव में स्थापना निक्षेप से युक्त वीतराग प्रतिमाओं को ही साक्षात जिनेन्द्र मानकर सुंदर स्तवन किया है। वह प्रतिमाएं ही हमारे लिए सब कुछ है, वही अनंत भगवान हैं। अन्य किसी की पूजा अर्चना करने की आवश्यकता नहीं है। लोगों का कहना ये रहता है जो दे सो देवता। क्या भगवान हमारे देते नहीं हैं? देवता देते हैं, सो हम उनकी पूजन करते हैं। तो आज जैसे कहते फिर वो देव तो देवता, फिर नहीं हो हमारे पास। वो दे तो देवता, आप कुछ भी दे सकता है, वो चांटा भी दे सकता है, मार भी दे सकता है, देव सो देवता। फिर नहीं आना कि हमारे देवता ने ऐसा कर दिया, देवता ने ऐसा कर दिया। समझ में आया ना? कुछ भी दे सकता है, अनुग्रह भी कर सकता है, साप भी दे सकता है। साप अनुग्रह शक्ति उसके पास होती है, अच्छा करने की भी होती है और पूरा करने की भी होती है। लेकिन उससे देव नहीं कहा। ये चीज़ें तो लौकिक हैं, कोई भी कर सकता है। जो कुछ नहीं करता वो भगवान होता है, जो कुछ नहीं करता वो भगवान होता है। अब भगवान के निमित्त से हम कर लें वो बात अलग है। भगवान को निमित्त बना करके हम बहुत कुछ प्राप्त कर, भगवान कुछ नहीं देता लेकिन हम उनके निमित्त से सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। ये देवता तो तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकते, तुम्हारे पाप पुण्य पर डिपेंड है। लेकिन अनंत देव की भक्ति करोगे तो पुण्य बढ़ेगा, पाप क्षय होगा, अपने आप कार्य सिद्ध होते जाएंगे। और उनकी पूजन करोगे तो मिथ्यात्व में जाओगे, मिथ्यात्व पाप है, पाप का ही बंद होगा और बनता हुआ काम और बिगड़ जाएगा। एक बार की बात है, कुछ लोगों ने इन लोगों की बातों में आकर, कोई दरबार वरबार लगते हैं ना, उनकी बातों में आकर के एक नियम लिया कि देखो तुम 21 दिन तक नमक का त्याग करो और ये जाप करो, जहाँ हमने स्थान बताया वहाँ पर आप खोदो, वहाँ प्रतिमा निकलेगी आपकी, और धन भी निकलेगा। ठीक है भाई। अब 21 दिन तक कोई बिना नमक का भोजन करेगा और घर में बनेगा नमक का भोजन, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो खाने में आ ही जाता है, मिल जाता कैसे न कैसा। अब जैसे उन्होंने खोदा, सब कुछ किया, बोली प्रतिमा नहीं निकली। हाँ बोले तुमने नियम तोड़ दिया। मैं तोड़ दिया? तुमने नियम तोड़ दिया। और उसने याद किया, हाँ एक बार थोड़ा सा, बस हो गया काम। ये तो बुद्धू बनाने के तरीके हैं। तुमने ऐसा कर दिया, ऐसा हो गया, तुमने ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया। हाँ फिर प्रयास करो, फिर 21 दिन फिर प्रयास करेगा सामने वाला, यही करता रहेगा क्या? पर कोई दोष लगा देगा, तुमने सूतक में कर लिया, तुमने इसमें कर दिया, कुछ ना कुछ फिर मिल जाएगा उनको तो, और आपको क्या करते रहेंगे? वो भटकाते रहेंगे। इसलिए इन लोगों की बातों में कभी नहीं आना चाहिए। समझ में आ रहा है? हाँ। और एक बात और बता दूं, देवता झूठ नहीं बोलते, ऐसा कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है ऐसा? उनका कौन सा व्रत है? नारायण व्रत है ना, महाव्रत है। लक्ष्मण जी से इतनी तो कहा था कि तुम्हारे भाई राम मर गए, झूठ नहीं था क्या? भले परीक्षा लेने के लिए झूठ बोला तो ऐसा कहना, और सामने वाले चले गए बेचारे, इतने सुनने की बात चले गए, तो क्या है ये? इसलिए हम एकदम एकांत से ये नहीं कह सकते कि वो आपको सत्य बोल रहे हैं। परीक्षा लेने के लिए कई प्रकार का झूठ का सहारा भी असंयमी ले लेता है, अंदर की बात को जानने के लिए कि तुम्हें कितना प्रेम है, कितना क्या है। इसलिए उनकी पूरी बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। समझ रहे हैं आप लोग कि नहीं? हाँ, यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि इस मिथ्यात्व को छोड़ो, और अन्य लोगों के जो उपदेश है, उनके दोष से जो चीज़ें उत्पन्न हुई, अंधे किए गए हैं, ऐसे पूर्ण संसार को पवित्र करो। हे भगवान, सारे संसार जो मिथ्यात्व में पड़े हैं उनके लिए निकालो आप, और उन सबको सम्यक की प्राप्ति कराओ, सबको सम्यसन प्राप्त हो। चूँकि विदेश क्षेत्र में इस प्रकार की चीज़ें होती नहीं है, सब अनायतन वगैरह होते नहीं हैं। होते कहाँ हैं? भरत ऐरावत, वो भी आर्य खंडों में होते हैं, है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर कहा जा रहा है।
आज वर्तमान में कौन सा निक्षेप है हमारे पास? स्थापना निक्षेप है। कुछ लोगों ने इसी को नकार दिया। एक लोग ऐसे भी हो गए जैनियों में जिन्होंने प्रतिमाओं को पूजना बंद कर दिया, उन्हें स्थापना निक्षेप को ही बाहर कर दिया। बोले क्या होता है एक इंद्र की पूजने से? अभी और मिथ्यात्व में आ गए। जैन होकर के मुनियों की को मानने वाले, लेकिन किसको नकार दिया उन्होंने? प्रतिमाओं को। एक ऐसे भी हो गए जैनी में जिन्होंने प्रतिमाओं को स्वीकार किया है, ऊपर ऊपर से शास्त्र को अधिकता से स्वीकार किया है, और वो भी एक पर्टिकुलर द्रव्यानि योग को बस, दूसरी शास्त्रों को नहीं, और न गुरु को भी नकार दिया है। ऐसा बहुत मिथ्या संसार में चल रहा है। तो कह रहे हैं ये भगवान एकमात्र आप ही संबल हैं और कोई संसार में संबल नहीं है। स्थापना निक्षेप से इसलिए हम आपके चरणों में निवेदन करते हैं कि पंचम काल में जितने भी जीव हैं उन सबको किसकी प्राप्ति हो? सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो, और सारे जीव मिथ्यात्व को छोड़ें। ये थोड़ी सी निस्वार्थ भावना हो गई। हमें सम्यक प्राप्त हो अलग चीज़ है, लेकिन सभी जीवों को सम्यक दर्शन प्राप्त हो ये अलग चीज़ है। ये थोड़ी परमार्थ की बात हो जाती है। पूर्ण संसार को पवित्र करें, सारे संसार सकल जगत को आप पुनः तो पवित्र करें। गुरुदेव आपने बताया कि उसको 21 दिन नमक छोड़ करके करने से ऐसा मिलेगा, तो ऐसी बातें तो अपने यहाँ भी आती है कि ये करने से ऐसा होगा। ऐसी बातें तो अपने यहाँ भी कई जगह आती है। उसी को लेकर के तो लोग कहते हैं हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। समझ गए ना? ऐसी सिद्धि कर लो, वैसा कर लो, ये कर लो, वो कर लो, ऐसा। वो व्रत नियम आदि पालन करना अलग है, और धन की इच्छा से या मूर्ति निकल आई इस इच्छा से करना ये अलग चीज़ है। दोनों बहुत अंतर है। तब करना अलग चीज़ है, इतने दिन तक इसका त्याग करो, इसका त्याग करो, ऐसी अलग चीज़ है। और किसी कार्य की सिद्धि करने के लिए या कुछ प्राप्ति करने के लिए वो अलग चीज़ है। और सिद्ध हो तो ठीक है, अब वो तो मात्र सामने वाले को भटकाना है, बुद्धू बनाना है, जीवन भर का ग्राहक बनाना है। हाँ, ये गंडा ताबीज पहनाना क्या चीज़ है? जीवन भर के ग्राहक बन गए अब तुम। अभी कभी बैठ करके इसके बारे में समझाएंगे आप लोगों को, समझा देंगे, बता देंगे। आपकी कोई वस्तु तांत्रिक मांत्रिक के पास पहुंच जाती है या उनकी वस्तु आपके पास आ जाती है, उनका कनेक्शन बन जाता है आपसे। क्या बन जाता है? कनेक्शन। देखिएगा आप लोग कैसे विश्वास का बता ही देता हूँ, आप लोग कैसे उन पर विश्वास कर लेते हैं। जैसे कोई चीज़ उन्होंने सिद्ध की है, मान लो सिद्ध करने के बाद अब वो कोई काम तो इतना विशेष करती नहीं है ना, उसको बुलाया, अब बता दिया कि इस व्यक्ति के पास चले जाओ, वो उस व्यक्ति के पास वो चली जाएगी, वो एक हफ्ता तक उसको परेशान करती रहेगी, यहाँ से निकाल देगा, कहाँ से? इस व्यक्ति के यहाँ से। एक हफ्ते तक देखो, ये हम आपको चतुर्दशी तक की गारंटी देते हैं, उतने तक आप ठीक रहोगे। और जैसे ही और उससे कहेंगे चतुर्दशी तक इंतजार करो, हम ठीक करते हैं, और उसके वहाँ से निकाल कर इसके पास भेज देगा। तो वो चतुर्दशी बात, इसकी तो गारंटी थी, ये ठीक हो गया, ये हो गया गड़बड़। अरे भैया इनको तो बहुत बड़ा ज्ञान, इनने कहा था ना इतने तक हम ठीक रखेंगे, हाँ कहा था इतने तक, इतने के बाद ठीक कर देंगे, वो ठीक हो गया। और कौन कर रहा है? यहाँ की टोपी वहाँ, वहाँ की टोपी यहाँ। पर उसके बाद कुछ दिन बाद उसके पास भेज दिया, फिर उसके बाद भेज दिया। भैया देखो अब जीवन भर उसके पास जाओगे तुम, क्यों? क्योंकि वही तो फेंकने वाला कौन, करने वाला कौन, सारी चीज़ें वही करने वाला है। हाँ, फिर सिद्ध क्या मतलब? फिर सिद्ध है, सिद्ध तो इसी का नाम है, जो कहो करेगा। आका बताओ मैं क्या करूं, उसको हित थोड़ी देखता हो, क्योंकि उसने अपने मंत्र के द्वारा इसके द्वारा उसको कीलित किया है, उसके अनुसार काम करना पड़ रहा है उसको, बस में ऐसा करना पड़ता है। वो मिथ्या दृष्टियों की काम ऐसे देते हैं, सम्यक दृष्टि नहीं इतने होती, उनकी बुद्धि काम करती है। इन लोगों की बुद्धि ऐसी उल्टी चलती है, समझ में है? ऐसा तो ये करते रहते, रोगी भी वो करेंगे और ठीक वही करेंगे। जैसे दवाई देने वाले को मालूम इसके साइड इफेक्ट कितने हैं, है ना, तो उसने दवाई तो दी, साइड इफेक्ट है, दूसरा आएगा, ये दवाई वाले लोग ठीक हो जाओगे, क्योंकि वो जो साइड इफेक्ट की दवाई वो दे दी जिसमें दूसरे रोग वो ठीक हो गया। जिसको वश में किया वो मंत्र आदि के द्वारा, तो मिथ्या दृष्टि देवी वश में होते, समय दृष्टि देव आदि नहीं वश में होते। नहीं, वो आते ही नहीं, वो करते नहीं इस प्रकार के काम। वो करेंगे अच्छा काम करके अपना चल जाएंगे, ऐसा हो जाएगा। जैसे मंत्र से कीलित कर दिया किसी को, तो समय दृष्टि देव को कीलित ही नहीं कर पाता ना। हाँ, वो उनके बस में आते ही नहीं, प्रभावित ही नहीं होते उनसे, तुम क्या कर लोगे उनके लिए। महाराज जी जैसे 11 पूछ 10 का ज्ञान होने पर मतलब
मुनि महाराज को जो सिद्धियां प्राप्त होती है ना, वो ग्रहण करते हैं तो वो भी क्या मतलब मिथ्या दृष्टि हो जाएगी। नहीं, वो देव मिथ्या दृष्टि आती है कौन से? उनके पास आती उनका नहीं कह सकते, वो तो सिद्धि से प्राप्त हुए है ना, तो वो अलग चीज़ है। वो ये निवेदन करते हैं आदेश दीजिए हमें, क्योंकि हम आपकी जो आपने जो सिद्धि मतलब जो आपने जिनवाणी का स्वाध्याय इतना किया है इससे हम प्रभावित हुए। 1200 विद्याएँ आती हैं, 700 और 500, समझ गए ना, रोहिणी आदि विद्याएँ आती हैं और ये लघु विद्याएँ भी आती हैं। तो ये 1200 विद्याएँ आके खड़ी हो जाती हैं मुनि महाराज के सामने कि महाराज हमें आदेश दीजिए। वो कहते हमने तुम्हें सिद्ध नहीं किया है, हमने तो क्या किया है, मात्र स्वाध्याय किया है आत्म परिणामों के लिए। तो वो 10 पूर्व में जो प्रभावित हो जाते हैं उन देवी देवताओं से काम लेते हैं वो भिन्न 10 पूर्वी हो जाते हैं, और जो नहीं लेते वो अभिन्न 10 पूर्वी हो जाते हैं। तो वो सम्यक दृष्टि रह जाते हैं, ये मिथ्या दृष्टि हो जाती है, देवताओं के चक्कर में पड़ जाते, सिद्ध करते हैं। तो देवी देवताओं का आना अलग है, उनको सिद्ध करना अलग है, उनसे काम लेना अलग है। यदि उनसे काम लोगे और सिद्ध करोगे तो तुम्हारा सम्यक तब नहीं बच सकता। और वो आना उनका ये तुम्हारी कोई बात है नहीं, उनका आना उनका काम है, कोई भी आके जा सकता है, समझ गए। चलिए ऐसा थोड़ी है कि भैया दूसरे को बचाने के लिए हम ही जहर खा लें, ये थोड़ी है। तरीका तो जहर ही, चाहे यहाँ खिलाओ चाहे वहाँ खिलाओ, मायने तो एक ही निकला ना, उसे बचा क्या। कुछ आप कह रहे हैं, कुछ साधक ये कहते हैं कि आप लोग मिथ्यात्म वहाँ ना जाओ इसलिए यहाँ जा रहे थे, ये सम्यक्त हो गया क्या, ये तो मिथ्यात्व हुआ ना। हाँ, तो वहाँ तो फिर भी बच जाएंगे लोग, कम जाएंगे। तुम तो रोज कर रहे हो, तुम ही जाओगे। ऐसा थोड़ी होता कि सामने वाले डूबते वाले को बचाने के लिए तुम डूब जाओ। डूबते वाले को बचाने का अर्थ है आप किनारे पर खड़े रहो, उसे पकड़ के बाहर निकालो। ये तरीका ऐसा थोड़ी कि तुम ही डूबने लगो, कि वहाँ नहीं यहाँ डूबो, वहाँ मत डूबो, ज़्यादा गहराई है, यहाँ डूबो, यहाँ कम गहराई है। ऐसे थोड़ी, गहराई तो गहराई है, यदि गले से नीचे उतरा तो गया काम से। तो मिथ्या तो कहीं से बन कराओ, ये तो मात्र लोगों को बहकाने के तरीके हैं, बहलाने के। हाँ, यही तो सारा मिथ्यात्व है, और कौन सा है। इन सबसे बचने का प्रयास करो। इसे तो कह रहे हैं जिनेंद्र भगवान के प्रतिदिन पूजन करो, सारे रोग शोक दूर होंगे। कहाँ तुम इस पर्टिकुलर चीज़ में जा रहे हो। कई बार ऐसा होता लोग बहुत परेशान हो जाते, चलो भैया कर लो, कुछ भी कर लो, ऐसा कर लेते। और जब पाप का उदय है तुम कहीं चले जाओ, कुछ भी होने वाला नहीं है। और पुण्य का उदय है तो एक पूजन भी कर लो तो भी तुम्हारा काम होने वाला है। पुण्य को बढ़ाने का प्रयास करो, परिणामों को उत्कृष्ट बनाने का प्रयास करो। यदि देवी देवता सबके परिणाम सुधारते होते तो कहने क्या फिर तो सब अच्छा हो जाता, ऐसा नहीं होता। हाँ, पूजन करने में बाधा नहीं है, मुनि बद्रीनाथ की पूजा करने में बाधा नहीं है, रविवार को उपासनाथ की व्रत करके पूजन करने की बाधा नहीं है। बाधा ये है कि शनि निवारण के लिए कर रहे हो और पर्टिकुलर कर रहे हो, वो दिक्कत है। बाकी भगवान की पूजा करने में क्या बाधा है। शनिवार को मुनि बद्रीनाथ की कर लो, जो रविवार को रवि व्रत करके वो कर लो, उसमें बाधा नहीं है। 24 तीर्थंकर कर लो, पहले समुच्चय पूजन कर लो, फिर कोई पूजन कर लो, बाधा क्या है उसमें। लेकिन यदि तुम इस प्रकार का मान के कर रहे हो कि शनि निवारण हो जाए, या किसी ने आपको उपदेश दिया तो उसकी आकर के तुम करने लगे, तो वो मिथ्यात्व में आता है। बाकी बीतरागी की उपासना करना कहीं मिथ्यात्व में नहीं आता। इंटेंशन क्या है ये समझो आप वहाँ पर। जैसे की कथाओं में आता है कि विद्याधर आदि लोग सम्यक भी होते हैं तो भी विद्या सिद्ध करते हैं, तो वहाँ पर फिर उनका सम्यक तो जितनी होता होगा नहीं, उनकी विद्या करने का तरीका अलग है। वो कोई कुदेवों को सिद्ध नहीं करते, भगवान की आराधना करते हैं और देव सिद्ध हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि उनको देवी देवताओं को सिद्ध कर रहे वो आ रहे हैं, वो करते हैं भगवान की पूजा और देवता लोग उनके पास आ जाते हैं। जैसे कि रावण ने आराधना की थी बाली मृदशांत भगवान की, और नागेंद्र का आसन का नागेंद्र ऊपर आ गया था, और उसने जाकर के उनको अमोघ अस्त्र दे दिया। तो क्या रावण ने देवी देवताओं की पूजा की थी कि नहीं? बस सीधी बात है, ऐसे ही होता है कि भगवान के अपन दर्शन आराधना करते हैं, देवी देवता खुश हो जाते हैं, खुश आकर के आपकी सेवा करने लगते हैं। ये है, उनको सिद्ध नहीं किया, उनको सिद्ध करोगे तो मिथ्यात्म है। और जिन जिन साधुओं ने देवी देवताओं को सिद्ध करके उनसे काम लिया है, अंतिम उनकी सल्लेखना बिगड़ी। इतिहास उठा के देख लो आप, उनकी सल्लेखना बिगड़ी ही बिगड़ी है। क्यों? क्योंकि जैसे आपने किसी को सिद्ध किया, पहले तो मिथ्यात्व में गए, उसे सिद्ध करने बैठे गए तो आपका मिथ्यात्व हो गया। उसको सिद्ध किया, उसका काम लिया,
अब काम लिया, उसको आपसे राग हो गया, अब वो आपके ऐसे परिणाम करेगा, अंत समय आपकी समाधि बिगाड़ेगा, तो ताकि तुम भी व्यंतरों में पैदा हो, हमारे साथ आ जाओ। तो वो तो रागी है ही, तो कहाँ ले जाएगा वो आपके लिए? तो ऐसी बुद्धि कर देगा, कहीं कुएं में गिराएगा, कहीं आग लगाएगा, कहीं यहाँ भटकाएगा। और इतिहास तो देखो बहुत से, अभी आप लोग अपने गांव में रहते हो, हम सब जानते, सब देखते, सब घूमे थे, समझ में आ रहा ना? तो ऐसे इनसे बचो, इन लोगों से, ऐसी चीज़ें सब कुछ नहीं है। ये सब अपना पुण्य का उदय है तो ठीक है, नहीं तो अपना पुण्य बढ़ाओ। कोई भी हमारे पास आता तो उसको हम पुण्य बढ़ाने की तरकीब बताते, ऐसा करो तो हमारा पुण्य बढ़ेगा। हमारे भरोसे नहीं रहना, हम न तंत्र करते ना मंत्र करते, ऐसा करो तुम्हारा पुण्य बढ़ेगा, काम होगा तुम्हारा, तो ठीक है। अब तुम कहो नहीं हम पीछे रख देंगे, तुम्हारा मंगलवार को आना, तुम्हारा मुझे ऐसे कर लेना, हम सब कल्याण हो जाएगा, हो जाएगा। फिर हम रखें बैठे रहे सिर पे, ओम शांति, मेरी कल्याण हो जाए, तो ऐसा नहीं होता, समझ गए ना? ये सब बुद्धू बनाने की चीज़ें हैं, है ना? कहीं भी नहीं लिखा कि पीछे लगाने से कल्याण होता है, पीछे लगाने से बहुत सारी बरगनाएँ मिल जाती है, ऐसा कुछ नहीं। परिणामों पर आधारित है। किस पर आधारित है? परिणामों पर आधारित। इधर हम तो दिन भर अपने सिर पर पीछे रखे रहें और हम 2-4 दिन में मोक्ष चले जाएं, ऐसा नहीं होता भैया। ये संयम का उपकरण है, जीवों की रक्षा करने का है, ना कि इसका उद्देश्य है कि झाड़ा फूकी करो या ये करो, ये उद्देश्य नहीं है इसका। ये उद्देश्य से भटक गए जो इस प्रकार का काम कर रहे हैं। उद्देश्य कुछ समझो, ये नहीं है उद्देश्य, समझ में आया? और ये तक लिखा है, ये जो भूत कर्म करते हैं, भूत कर्म कहलाते हैं। मूलाचार में लिखा है, जो करते हैं वो भूत जाति की देव ही बनते, फिर इस प्रकार की क्रियाएं करने में लग जाते हैं, इस चक्कर में, जादू टोना में, तंत्र मंत्र में फंस जाते हैं, तो फिर वहीं चले जाते हैं। क्यों? जिस क्रिया में तो रथ हो, आगे जाकर के वही तो कराएंगे। अभी देखो, मान लो आप, हमने पेट दर्द किया, सर दर्द ठीक किया, ये किया, ये तो डॉक्टरों का काम है ना, साधु का काम थोड़ी है। आपका पुत्र प्राप्ति हुई, आपको ये हो गई, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, और हमने ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया, तो शादी क्यों की तुमने? यदि हमने दिया पुत्र, तो देवता ने दिया, तो शादी करने की जरूरत, इतना पाप करने की जरूरत थी तुम्हारे लिए? बोलो ना। यदि हम ही देने लगे पुत्र, या कोई देवी देवता देने लगे, उनके तो खुद पुत्र नहीं है देवी देवता के, वो तुम्हें क्या देंगे? बाल ने बच्चे। तो सोचो इस चीज़ के लिए, ऐसा जो धारणा आप लोग बना के रखे हो, गलत चीज़ है। अपना पुण्य पाप अपने साथ काम करता है। भगवान की भक्ति करो, जिन बिंबों की प्रतिमा की भक्ति करो, यही सम्यक्त है। इसी सम्यक्त से पुण्य बढ़ेगा, इसी से तुम्हारे रुके हुए काम आगे बढ़ेंगे। यहाँ वहाँ भटकने की आवश्यकता नहीं है। पर अच्छा ये बताओ, जो व्यक्ति इस प्रकार का तंत्र मंत्र विद्या करता है, फिर गुल्लक क्यों रखे रहता है? वो क्यों रखे रहता है? बोलो, इसमें पैसा डाल के जाओ, खुद अपने देवता से बोलो ना, लेके आओ तुम। हाँ, देवता नहीं ला सकते, तुम्हारा पुण्य हो तभी, वरना वहाँ उनको चुकाना पड़ता है, जहाँ से लाएंगे वहाँ रखने जाना पड़ता है उनको। ऐसा मत समझना, आप जो चीज़ आपको दे के जाएंगे वो उनको वहाँ आके भरपाई करना पड़ेगी, जहाँ से लाए हैं वो। इतना सहज नहीं इस चीज़ को। वो देखो ना, पहले आता था वो जनरेटर वाला, डमरू बजाता था और आपके यहाँ से पैसे निकालता था, ऐसा करता था। वो क्या है? फिर आपसे पैसे क्यों मांगता था? जब नेक गिट्टी बुला ली उसने, मंगा ली इतनी 500 रुपये, फिर बाद में क्या करता था? कटोरा फैलाता था आपके सामने। इतना अभी तुम्हें नहीं समझ में आया तो कैसे इंजीनियर होने समझ में नहीं आया? तो क्या बोलूँ, इंजीनियर तो कहीं नहीं पड़ गए इसके बारे में, इतना सब जानते इसके बाद कह दो ऐसे कहे। बोलो, ये सारे कुछ नहीं है। जोशी यदि सब कुछ जानता, पैसा कहाँ आना, कैसा आना है, तो फुटपाथ पर दुकान लगा के काय को बैठता हो? ये सारी चीज़ें समझो तो सब पुण्य पाप पर आधारित है। अभी मैं यहाँ पर एक राख रख लूँ इतनी सारी एक पुड़िया में, और 50 लोगों को दूँ, 25 को फायदा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि श्रद्धा है और विश्वास हो गया, नहीं हुआ तो हो जाएगा। फिर हम तो प्रसिद्ध हो जाएंगे यहाँ पर, महाराज की भभूत काम करती, महाराज की भभूत काम करती, भभूत देव की जय, भभूत देव की जय, है ना? अभी प्रसिद्ध हो। ये कोई काम नहीं है, इससे कुछ होने वाला नहीं है। श्रद्धा से भगवान को नमस्कार करो, भक्ति करो, आपके काम होंगे। अच्छा ये बताओ, हमने अभी तक किसको मंत्र दिया और कितनों के काम हुए? हम ये बताओ आप। हमारे पास कम से कम 50-60 लोग आकर के बता गए, महाराज जो हमारा इतने दिन से काम रुका था, ये हो गया, ये हो गया। कोई भभूत दी हमने, कोई मंत्र दिया, कोई तंत्र दिया, पुण्य बढ़वाया तुम्हारा। ये जाप करो, ऐसा करो, ऐसा करो, तो बस काम हो जाएगा। सारा सम्यक्त सहित, ऐसा नहीं कोई ये संहिता है, वो संहिता है, ऐसे कोई मंत्र नहीं बताया आपको। रिद्धि मंत्र पढ़ो जो लिखे हैं, आगम में लिखे हुए। ऐसा दान करो, पूजन करो,
कैसे आपके लिए घर में समृद्धि नहीं बढ़ती। ये सही तरीका है, बाकी तो सब तरीका बेकार है। कोई भी सुखी नहीं है वो कहीं भी चले जाए दुनिया में। ये जो आचार्यों ने कहा, आचार्य क्या कम बुद्धि वाले थे जो 6 आवश्यक के अलावा और कुछ नहीं लिखा उन्होंने। अब नई 40 आ गई, 40 दिन 40 का पाठ करो, तुम्हारे यहाँ ये हो जाएगा वो हो जाएगा। हमें बताओ कोई आचार्य ने आज तक कोई 40 लिखा क्या? अब तुम्हें विश्वास किस पे हो गया? वो 40 ही दिन क्यों, 41 क्यों नहीं, 39 क्यों नहीं? एक दिन भूल गए तो देखो तुम उस दिन कर नहीं पाए ना, वो गड़बड़ी हो गई। मैंने 40 दिन कहा था, मैंने एक दिन कम रह गया तो भगवान नाराज हो गए तुमसे, एक ज़्यादा हो गया तो नाराज हो गए भगवान आपसे। ये कोई बातें हैं क्या? समझाओ ना हमारे लिए, लॉजिकल समझाओ। हम पढ़े लिखे आदमी, हम छाप नहीं है हाँ कि जिन बातों में हम विश्वास कर ले। मैं कैसा 40 ही दिन क्यों, 25 क्यों नहीं, 9 क्यों नहीं, 8 क्यों, 7 क्यों नहीं, 108 बार क्यों नहीं? तो 40 बार जो इस पाठ करेगा उसको ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। एक भी आचार्य ने कहीं क्या नहीं लिखे, 40 नहीं लिखे। और आज जितने देवी देवता वाले जो प्रसिद्ध हैं ये सब 40 ही बताते हैं। क्यों? उन्हें 40 पर विश्वास है। और आचार्यों की चैत्य भक्ति कोई नहीं बताया आज तक कि चैत्य भक्ति पढ़ो तुम्हारे काम हो जाएंगे, बताए कोई ने? कुंदुसार के अलावा चलो आगे चलते हैं। तो इस प्रकार से कह रहे, हे भगवान, हे जैन देव, 100 इंद्रों से बंदी आपके पावन चरण कमलों का दर्शन प्राप्त कर संसार के समस्त प्राणी मिथ्यात्व का भवन कर सम्यक्त को प्राप्त करें। भगवान की भक्ति का उद्देश्य यही है, सम्यक्त प्राप्त हो, आत्म परिणामों में निर्मलता आ जाए, और कुछ भी उद्देश्य इसका नहीं है। इतना आ गया तो कम पैसों में भी आनंद है, रोग में भी आनंद है, और तुम्हारे रोग ठीक हो गए, लेकिन आत्म परिणाम वो नहीं है, सरलता नहीं है, सहजता नहीं है, और सम्यक्त नहीं, मिथ्यात है, तो कहीं सुखी नहीं है आपके लिए। और ये तत्व आपको मिल गए, संतुष्टि आपको मिल गई, सम्यक्त मिल गया, फिर आप कहीं भी रहो आपकी दृष्टि में बड़ा आनंद आएगा, अच्छा लगेगा आपके लिए। कुछ ना होते हुए भी आनंद लगेगा। हमें क्यों अच्छा लगता कुछ नहीं है तो भी? क्योंकि दृष्टि अलग है, सम्यक्त अलग है, ये चीज़ें अलग हैं। इन चीज़ को प्राप्त करके अलग आनंद आता है। धन दौलत फिर फीकी पड़ जाती है, और जब धन दौलत फीकी लगने लगती है, धन दौलत अपने आप आने लगती है। जब तलब करते थे दुनिया बहुत दूर थी, जिस दिन से ठुकराया है मिलने को भी करार है। यही है, जितना तुम उसके पीछे भागोगे, लक्ष्मी के पीछे, क्योंकि ये माया शरीर की काया की छाया के समान है। जितना पीछे भागोगे आगे भागती जाएगी। खड़े हो जाओ वहीं चरणों में गिर जाएगी, वहीं खड़े हो जाओ नहीं, और पीछे बढ़ के जाओ पीछे पड़ जाएगी आपको, ऐसा। तो ये सम्यक दृष्टि को समझने की आवश्यकता है। ये सब पुण्य की राशि हैं, और किसी देवी देवता को पूछने से पुण्य नहीं बढ़ता, मिथ्यात होता है, और मिथ्यात से पाप बंद होता है। इस सच्चे देव शास्त्र गुरु की पूजा करो, जिससे आपके लिए पुण्य की वृद्धि हो, सम्यक की वृद्धि हो। फिर तो देवता आकर के आपको ही नमस्कार करने बैठ जाएंगे। देवता कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है जिसे पूजने जा रहे हैं। यमपाल चांडाल की भी पूजा करने आ गए। वो किसकी? क्योंकि भैया तुमने बहुत बड़ी नियम पाला है, अष्टमी चतुर्दशी को तुमने क्या नियम लिया? हाँ, हिंसा नहीं करेंगी। और ये मुनि महाराज के पास देवी देवता आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मुनि महाराज तो हमेशा अहिंसा धर्म का पालन कर रहे हैं। मुनि महाराज तो एक एक जीव की रक्षा कर रहे हैं, ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, सामायिक कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं। यदि इससे वो प्रभावित हो जाए तो कोई बड़ी आश्चर्य की बात नहीं है। पर संसारीकरण को बड़ा आश्चर्य लगता है। क्या लगता है? बड़ा आश्चर्य लगता है। ये आश्चर्य की बातें है ही नहीं, इसको ध्यान देना ही नहीं। जितना तुम ध्यान दोगे उतना आपका ध्यान आत्मरथ की हो जाएगा, जितना ध्यान नहीं दोगे उतना धर्म ध्यान बनता जाएगा। इससे कुछ नहीं होने वाला। समझ में आ रहा? तो इन सब के पीछे मत पड़ो, जिस दिन भगवान की आराधना करो। आज स्थापना निक्षेप से आपको अनंत भगवान की प्रतिमा मिली हुई है, उन प्रतिमा के दर्शन करो, चैतन्यों की वंदना करो, और इनको बनने से ऐसा निधत्य निकर्त कर्म का क्षय होता है। और जब ऐसे कर्म क्षय को प्राप्त हो जाते हैं तो फिर जो आपकी बाधा है वो अपने आप दूर होती चली जाएंगी, और उनसे निकाचत कर्म बनते हैं। किनसे? मिथ्या से। बताओ कहाँ से सुख समृद्धि? अच्छा ये बताओ, सबसे ज़्यादा ये चीज़ें कर्नाटक में हैं। कहाँ है? कौन सी चीज़ें? ये देवी देवताओं की पूजा। कितने समृद्ध हैं बताओ जरा वो, और कैसी स्थिति में रहते हैं वो? मंदिर तक नहीं आते, मंदिर तक के भाव नहीं होते उनके। मंदिर पड़े रहते, पुजारी को लगा दिया, हो गया। उनके घर में कितनी कलेश रहते हैं, किसी खेत में काम करते हैं, 100-100 रुपये दिन की मजदूरी कर रहे हैं बेचारे। यार देखो तुम लोग गांव-गांव जा कर के,
और सबसे ज़्यादा मिथ्यात्व कहाँ है? यदि ऐसा हुआ तो सबके घर नहीं भर जाते। और जो बुंदेलखंड सबसे पीछे था पहले, जब से उन्होंने सम्यक को स्वीकार किया है, आज सबसे बड़ी गोलियां लेने वाले बुंदेलखंड के हो गए। धन में, ज्ञान में, सब में वृद्धि को प्राप्त हो गए जिन इस चीज़ को स्वीकार। हाँ, और सब कुछ हो रहा है, कितनी प्रभावना हो रही है, सब कुछ हो रहा है। और यहाँ देखो कितने बुंदेलखंड, यहाँ भी तो वही उसी साइड के हैं सब। हैं, राजस्थान में भी कितना डंका बज रहा है, सुदर्शन गज वगैरह गया, चसी की प्रभावना और सब कुछ, कितने सब हो गया, कितने समृद्ध हो गए, कितने सुखी हो गए, कितने आनंद का। उन लोगों को तो समय नहीं मिल रहा कुछ करने का, तो उन लोगों को तो सारा बिजनेस भी चल रहा है, काम भी हो रहा है, समय भी मिल रहा है, पूजन भी कर रहा है, सुखी भी हो। बोलो, वो तो रात दिन मेहनत कर रहे हैं, पूजन छोड़ो सब करके, तो भी नहीं मिल रहा है। शास्त्रों में लिखा है कि जब दुर्भिक्ष पड़ा था तो हाँ, दक्षिण में ही धर्म बचा। दक्षिण कौन सा? दक्षिण अकेला भारत की दृष्टि से दक्षिण नहीं है। दक्षिण है तुम्हारा किसके अपेक्षा? जम्बूद्वीप का दक्षिण। ये पूरा वहाँ तक लगेगा तुम्हारा, पूरा एमपी सब दक्षिण में आएंगे उस अपेक्षा से। तो समझ गए ना? ऐसा के लिए ये नहीं कि यही धर्म रहेगा, ऐसा करेगा इसका धर्म, तो इसको आप मिथ्यात्व धर्म मानेंगे क्या? नहीं, ऐसा नहीं। समझ गए? चलिए, महावीर भगवान की जय, चलिए जय सागर जी महाराज की जय। बहुत ही